वकफ़ा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के मुताल्लिक़ बहुत सारे कुरान में आयत उतारी हैं, जैसा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालों से खिताब है अल्लाह तबारक व तआला का। हर जगह जहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से खिताब फरमा रहे हैं कि ईमान वालों। अब वो ईमान वाले कौन हैं? वो ईमान वाले हम लोग हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, कि जुमे के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे के दिन का नाम लेकर फरमाया कि ईमान वालों, जब जुमे के दिन जुमे की अज़ान दी जाए तो सब कुछ छोड़ दें और सब कुछ छोड़कर जो है मस्जिद को चले जाएं। और सहाबा का हाल ये था कि सहाबा बहुत सारे वो लोहे का काम होता और लोहे कूटते थे बड़े बड़े हथौड़े से। जब अज़ान होती थी अगर वो ऐसा मार रहे हैं तो वहीं पर उसको छोड़ देते थे और मस्जिद की तरफ चल देते थे। ये सहाबा का हाल था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया कि वो हम ईमान वालों से फरमाया है, और हम ईमान वाले आज हर चीज़ों में पीछे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि हम जुमे के दिन तो कम से कम 1 घंटा निकालें। हमारा जो छुट्टी का दिन है वो जुमे का दिन है, संडे का दिन हमारा छुट्टी का दिन नहीं है। हमारा जुमे के दिन, हमारा जो छुट्टी का दिन है वो जुमे का दिन है, कि जुमे के दिन को हम अपना छुट्टी का दिन बनाएं। जब हम जुमे के दिन को अपनी छुट्टी का दिन बनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे पूरे हफ्ते में बरकत रख देंगे। और इसलिए कोशिश करें कि जुमे के दिन जल्दी आए। आज हमारे दीन की बातें न सुनने की वजह से ये हो रहा है कि आज हमें कोई भी जो भी शख्स मिलता है, कोई ये कहता है कि मैं इमाम मेहदी हूँ तो हम उसे इमाम मेहदी मान लेते हैं। कोई अगर नबूवत का दावा भी करता है तो हम उसे जो है आखिर नबी मान लेते हैं। आज ऐसे बहुत सारे फ़िरक़े और बहुत सारे ऐसी जमातें पैदा हो गई हैं जो अपने आप को नबी साबित करने पर तुले हुए हैं। ऐसे ही आजकल जो वाक़या चल रहा है, आपको मालूम है कि वसीम रिजवी है कि जिस शख्स ने पहले यह दावा किया था कि कुरान के अंदर 26 आयत माज़अल्लाह वो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ ऐसा किया कि जो कुरान में से आयत निकलना चाहता था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ईमान से ही निकाल दिया। अब वो ईमान से ही निकल गया और उसने यह ऐलान कर दिया कि मैं अब हिंदू हूँ, मैं अब गैर मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, मुसलमान मज़हब को उसने छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए कि जिन्होंने इस्लाम के अंदर कुछ रद्द-व-बदल की कोशिश की, तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ही तब्दील कर दिया। इसी तरह जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत के अंदर फरमाया कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। देखो कुरान के अंदर दुश्मन बहुत सारे हैं, लेकिन चंद दुश्मन ऐसे हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर ज़िक्र फरमाया, जैसा कि अबू लहब है। अबू जहल का नाम भी कुरान के अंदर नहीं है, लेकिन अबू लहब है, जैसा कि फ़िरौन है, क़ारून है। ये चंद 4-5 हैं जिनका तज़किर अल्लाह तबारक व तआला ने नाम लेकर फरमाया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़ालिम लोग थे। इन्होंने इतना जुल्म किया कि अपने वक्त के नबियों को जो है अपने घर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इनके जुल्म से यह हुआ कि नबियों ने अपने घर को छोड़ दिया, अपने इलाके को छोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखो ईमान के 3 दर्जे बनाए हैं कि ईमान के 3 दर्जे हैं। अगर कोई आदमी कहीं कुछ गलत होता हुआ देखे तो अगर हो सके उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो उसको अपने हाथ से रोक सकता है तो उसको अपने हाथ से रोके। अगर उसके अंदर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो उसको कम से कम ज़बान से कहकर उनको रोकने की कोशिश करे कि ज़बान से कहे। और तीसरा और आखिरी दर्जा, और ये बिल्कुल ईमान का कम दर्जा है, बिल्कुल कम दर्जा, और इससे कम दर्जा नहीं है कि अगर कोई आदमी कहीं कोई गुनाह होता देखे, कोई गलत होता देखे तो उसको कम से कम अपने दिल में तो बुरा समझे। आज हमारे पास अगर ज़बान से ताकत है तो हम ज़बान से लोगों को बताएंगे, लोगों को आगाह करेंगे, और लोग जो है ज़बान से उसको जवाब दें। आज हमारे ना जवाब देने की वजह से तरह तरह के लोग पैदा हो गए हैं।
जो ऐसे ऐसे लोग माज़अल्लाह वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कुरान की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो पहले मुसलमान थे, ये वो लोग नहीं हैं जो पहले काफिर हैं, ये बल्कि ये वो लोग हैं जो पहले मुसलमान थे। इनको मुसलमान होने के बावजूद इनको एतराज़ात क्यों पैदा हुए? दीन के अंदर मुसलमान को इसलिए एतराज़ात पैदा होते हैं क्योंकि वो दीन की बात सुनता नहीं। जब वो मस्जिदों में वक्त पर आएगा और दीन की बातें सुनेगा, कुरान को पढ़ेगा, तर्जुमे के साथ पढ़ेगा, अहादीस को पढ़ेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ेगा, सीरत को पढ़ेगा, सहाबाओं को पढ़ेगा, तो उसको सारी बातें मालूम हो जाएंगी। फिर वो मुसलमान ही रहेगा, फिर वो अपना जो है मज़हब को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। मज़हब इसलिए बदल रहे हैं, एतराज़ात इसलिए हैं कि हम दीन की बातों को सुन नहीं रहे। तो हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे ईमान का जो सबसे कम दर्जा ये है कि कम से कम अपने दिल में उसको बुरा समझे। आज हम मुसलमान हैं लेकिन हमें यही मालूम नहीं है कि कहाँ पर कौन आदमी मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या प्लान बना रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो छोड़ो, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, मुसलमान को मालूम ही नहीं है। इसी तरह वसीम रिज़वी देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना तो बहुत दूर की बात है। जिन लोगों ने हुज़ूर के शहर की बेइज्जती की है, हुज़ूर के शहर की बेइज्जती की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की भी इबरत का निशान बनाया है। और जिन लोगों ने हुज़ूर के शहर की भी दूर की बात है, जिन लोगों ने हुज़ूर के ग़ुलाम, हुज़ूर के सहाबी और जिन लोगों ने हुज़ूर के ग़ुलामों की, हुज़ूर के सहाबाओं की और उम्मत के नेक मुसलमानों की बेइज्जती की है, उनकी शान में गुस्ताखी की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को भी इबरत का निशान बनाया है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को आप सब जानते हैं, दिल्ली में उनकी कब्र है। तो उस वक्त जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे तो उस वक्त बादशाह था कुतुबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी बादशाह था। तो उस बादशाह ने एक मस्जिद बनाई, एक लंबी चौड़ी आलीशान बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाने के बाद ऐलान किया कि मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है, मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है कि मस्जिद जो है पहली नमाज और पहला जुमा पढ़ा जाएगा। तो उसने गुजारिश है कि सब के सब जितने भी वली हैं, जितने भी मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, सब के सब मस्जिद में आएंगे। लेकिन वो बादशाह ऐसा था कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से जो है बुग़्ज़ रखता था, किसी ने उसको बहका दिया था। आजकल हम लोग दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि अपनी आँखों से जिस चीज़ को देखोगे उस पर एतबार करो, सुनी सुनाई बातों पर एतबार नहीं करो। सुनी सुनाई बातों पर सारे घर टूट रहे हैं आजकल, और हमारे रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में जो लड़ाई है वो सिर्फ सुनी ही बातों पे हैं। अपनी आँखों से जब तक ना देखे, बल्कि इस उन्वान पर मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने पूरी किताब लिखी है कि अपनी आँखों से देखकर आदमी यकीन करे, इस पर पूरी किताब लिखी है मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने। तो किसी ने उनको बहका दिया, जो कुतुबुद्दीन खिलजी थे, भड़का दिया। तो अब बहका दिया तो उसने चंद अल्फाज बोले, तो निज़ामुद्दीन औलिया को जो उनकी बात बुरी लगी, तो जब उसने मस्जिद बनाई और जुमे के दिन तमाम लोगों को बुलाया तो आप नहीं गए वहाँ पर। आपने आपका जो खादिम था इकबाल, ख्वाजा इकबाल, उसको भेजा दिया। अब ख्वाजा इकबाल चले गए तो किसी ने बताया कि निज़ामुद्दीन औलिया तो नहीं आए, ख्वाजा इकबाल साहब आए। तो वो जो कुतुबुद्दीन खिलजी था नाराज़ हो गया, अरे मैंने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई, तमाम औलिया कराम को सबको बुलाया, लेकिन वो क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि हज़रत की तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं आ सके वो। अब लोगों ने इसको फिर बहकाया, देखा आपकी बात का कोई अहमियत नहीं है, आपकी बात की इनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, आपकी बात की कोई कदर नहीं है, देखो वो नहीं आए, ऐसा बहका दिया। अब ये जोश में आया, इसने जोश में आकर ये कहा कि ठीक है, मैं 1 महीने का वक्त दे देता हूँ, मैं 1 महीने का वक्त देता हूँ, अगर वो 1 महीने के अंदर हमारे मस्जिद में आ गए तो ठीक है, वरना 1 महीने के बाद हम अपने सिपाहियों को बुलवाएंगे, और जिस तरह आपको पता है कि मैं किस तरह लोगों को बुलवाता हूँ, फिर इस तरह सिपाहियों के ज़रिए से उनको बुलवाऊँगा। इसने कह दिया कुतुबुद्दीन खिलजी ने। अब बात उन तक पहुँच गई। अब वो क्या करते थे, रोज़ाना अपने वालिदा की कब्र पे जाते थे। जो निज़ामुद्दीन औलिया थे, रोज़ाना अपने वालिदा, जो उनकी अम्मी थी, इंतकाल फरमा गई थी, उनकी कब्रों पर जाते थे वो। तो रोज़ाना कब्रों पर जाते, लेकिन जब 1 महीना होने में चंद दिन बाकी थे तो एक दिन अपने वालिदा से कहने लगे कि कल से मैं आपके पास नहीं आऊँगा। उनको पता था कि वो सिपाहियों के ज़रिए से बुलाएगा, वो जुल्म ज़्यादती करेगा, कि कल मैं आपके पास नहीं आ सकता, अब मैं आपके पास नहीं आ सकता, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कोई इंतज़ाम हो जाए। तो अब 1 महीना होने वाला था, 2-3 दिन बाकी थे। उनका जो ग़ुलाम था ख्वाजा इकबाल, वो आए, उन्होंने कहा कि हज़रत आप ऐसा करें, महीना होने से पहले उनके पास चल दे, वरना वो अपने सिपाहियों को भेजेगा और ज़बरदस्ती यहाँ से लेके जाएगा, क्या करें? तो आपने कहा कि आप अपने काम में जो है वो काम में मशगूल रहें, मुझे अपने काम में लगने दें।
मैं भी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर रहा हूँ, तुम भी नमाज वग़ैरह जो है वो पढ़ते रहो, ज़िक्र में लगे रहो, मुझे भी अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ाम करेगा। तो जैसे आज आखिरी दिन है, आज 30वां दिन है, कल 1 तारीख़ है। 1 तारीख़ होने से पहले पहले जो कुतुबुद्दीन खिलजी था, कुतुबुद्दीन खिलजी जो बादशाह था, उसका एक ग़ुलाम था खुसरो ख़ान, उसका ग़ुलाम था खुसरो ख़ान, और बड़ा उसका जो है अच्छा ग़ुलाम था और उसको बहुत प्यार से रखता था। लेकिन उसके दिल में भी बादशाहत की वो पैदा हुई। रात को उसने कुतुबुद्दीन खिलजी का जो है कत्ल कर दिया, रात को कुतुबुद्दीन खिलजी का कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया तो सुबह में मशहूर हुआ कि भाई वो तो कत्ल हो चुके हैं, कत्ल कर दिया गया है। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने जब एक चीख मारी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, कि उसने 1 महीने का टाइम दिया था ना, उसने 1 महीने का टाइम मुझे दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 1 महीना होने से पहले पहले ही उसके ही ग़ुलाम ने उसको कत्ल कर दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से देखो। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना तो बहुत दूर की बात है, जो हुज़ूर के ग़ुलामों के बारे में बुरा सोचता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इबरत का निशान बनाते हैं, उसको भी अल्लाह ताला इबरत का निशान बनाते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बारे में उलमा ने फरमाया कि इसको हुज़ूर भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला की शान में भी गुस्ताखी करे तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हुज़ूर की शान में कोई गुस्ताखी करे तो अल्लाह तबारक व तआला इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करते हैं, बिल्कुल माफ़ नहीं करते। जिस तरह अबू लहब, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अबू लहब का तज़किरा फरमाया, नाम उसका है अबू लहब का ज़ालिम का है, लेकिन जितनी मरतबा हम अबू लहब नाम लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हर हुरूफ पर 10 जो है नेकियां हमें अता फरमाएंगे, हर हुरूफ पर 10 नेकियां मिलेंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब का कुरान में ज़िक्र इसलिए फरमाया कि अल्लाह जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, आप नबूवत से सरफराज हुए, तो आपने तमाम लोगों को पहले तो जो है आपने घर के हद तक लोगों को समझाया, लोगों को दीन की बात बताई, लेकिन कुरान करीम के अंदर आयत उतरी वअंज़िर आशिरतकल अक़रबीन का, आप अब अपने रिश्तेदारों को और जो आपके घर के लोग हैं उन तक अपने इस दीन को पहुँचाएँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठे और सुबह उठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ लगाई, वाह सबाहाहू, वाह सबाहाहू। और अरब के अंदर इस आवाज़ को वो लगाते थे कि किसी दुश्मन का हमला करने का, किसी को मालूम हुआ कि कोई दुश्मन हमला करने वाला है। अब जिसको मालूम है कि दुश्मन हमला करने वाला है तो ये आदमी मक्के में जाता और ऊपर पहाड़ी पर ठहर कर आवाज़ लगाता, वाह सबाहाहू, कि ये सुबह बड़ी ख़तरनाक आने वाली है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर चढ़े, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े, जो लोग हज उम्रा करने गए हैं वो जानते हैं, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और हुज़ूर ने वहाँ से आवाज़ लगाई, वाह सबाहाहू। तो तमाम लोग जमा हो गए। तमाम लोगों ने क्या सोचा कि आज तो कोई दुश्मन हमला करने वाले हैं और वो दुश्मनों के बारे में शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बर देंगे। जब सब लोग जमा हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं। अब हुज़ूर को 40 साल हो चुके हैं कि मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं, तुमने मुझे कैसा पाया। तो सब ने कहा आपको जो है अमानतदार पाया, सच्चा पाया, सादिक़ और अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते थे। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ठीक है, तुम मेरे 40 साल की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो, अब मैं अगर तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम यकीन करोगे। तो तमाम लोगों ने कहा कि आप ही नहीं, अगर आपका कोई दुश्मन भी ये कहे कि उन्होंने ये बात कही है तो हम उस बात का भी यकीन करेंगे। तो आप फरमाओ क्या फरमाना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए तमाम लोगों, जितने यहाँ लोग ठहरे उस तमाम के तमाम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे, जहन्नुम से अपने आप को बचा लो। तो कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने समझा, उन्होंने कलमा पढ़ा। लेकिन उन्हीं आने वालों में एक आदमी था अबू लहब। तो अबू लहब भी सुबह सुबह सो रहा था, लेकिन जब हुज़ूर ने आवाज़ निकाली तो सोता सोता आया। अब सोते आदमी को उठाते तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो जब वो आया तो उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद अली हाज़ा जमातना, कि मोहम्मद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाज़िब कलिमात के है कि इन कलिमात का तर्जुमा यह है कि ए मोहम्मद तू हलाक हो जाए, नौज़ुबिल्लाह, नक़ल कुफ़र कुफ़र नबाशत। उन्होंने ये अल्फ़ाज़ कहे, हम उनके अल्फ़ाज़ की तर्जुमानी कर रहे हैं बस। तो उसने कहा कि अबू लहब ने तब्बन लका या मोहम्मद अली हाज़ा जमातना, कि मोहम्मद तो बर्बाद हो जाए, क्या तूने सुबह सुबह हमें इसलिए जमा किया था, ये बात बताने के लिए जमा किया था। तो उसको समझ में नहीं आया। तो उसने एक पत्थर लिया और नीचे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा और चला गया। तो जब उसने ये पत्थर मारा तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ये इस सूरत को नाजिल फरमाया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, क्या उसने कहा ना, यही जुमले लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के जुमलों में कुरान करीम में पूरी सूरत उतारी।
कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं और अबू लहब जो है बर्बाद हो गया, अबू लहब के हाथ टूट जाएं और अबू लहब बर्बाद हो गया। मा अगना अनुहु मालुहु व मा कसब, कि अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि उसका माल, उसकी औलाद, उसकी कमाई उसका कोई काम नहीं आई। क्योंकि जब उसे दीन की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते तो वह कहता कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा माल है, मैं तो माल से बच जाऊँगा, मेरा माल मुझे बचा लेगा, और मेरे पास तो औलाद है, ये औलाद बचा लेगी। और वो ये कहता था यहाँ तक कि माज़अल्लाह के कल मैं अगर अल्लाह ताला के पास जाऊँगा, पहली बात तो उसका एतबार ही नहीं था मैं अल्लाह के पास जाऊँगा, लेकिन जब वो सुनता था तो ये कहता था कि अगर मैं जाऊँगा तो अल्लाह ताला को माल दे दूँगा, मेरे पास माल बहुत है, मैं अल्लाह को माल देकर बच जाऊँगा। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह को माल देकर बच जाऊँगा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक ने फरमाया कि मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कि उसका माल और उसकी औलाद, उसकी कमाई उसका कोई काम नहीं आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, आगे अल्लाह ने फरमाया कि उसका ठिकाना सख्त, जो एक शोला भड़की हुई आग है, एक भड़की हुई आग वो होती है जिसको बहुत दिन तक जलाया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सयस्ला नारन ज़ात लहब, जो भड़की हुई आग है, भड़की हुई जो आग होती है, एक शोलादार आग, उसका ये ठिकाना बनने वाला है, उसमें इसका ठिकाना बनेगा और उस आग का ईंधन ये बनेगा। और आगे फरमाया कि वमरातु हम्मालतल हतब, वमरातु इसकी बीवी, और वमरातु हम्मालतल हतब इसकी बीवी जो लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर लाती है। यानी उसकी बीवी क्या करती थी, रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं अंदर, तो वो रात भर दिन भर जो है इकट्ठा करके लाती थी लकड़ियाँ जिनमें कांटे होते, वो कांटेदार लकड़ियाँ लाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रूम है, कमरा है, उसके दरवाजे के आगे डाल देती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठेंगे और जब सुबह अपने दरवाजे से, कमरे से बाहर निकलेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में कांटे चुभ जाएँ। इसी अल्लाह ताला फरमाया कि वमरातु हम्मालतल हतब, इसकी बीवी का भी यही अंजाम होगा कि जो कांटे लाती थी, चुन चुन कर इकट्ठा कर 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 कांटे लाती थी, इसका भी वही अंजाम होगा। और दूसरी एक और तफसीर में उलमा ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब अबू लहब जहन्नुम में होगा तो ये क्या करेगी, जहन्नुम में तो पहले ही आग लगी हुई है, तो ये क्या करेगी कि लकड़ियाँ उठा उठा कर लाकर उस आग में और लकड़ियाँ डालेगी, उस आग में जिसमें अबू लहब है, और लकड़ियाँ डालेगी उसमें और आग को भड़काएगी। और आगे फरमाया कि फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कि इसके जो बीवी है उसके गले में मूंज की रस्सी, बटी हुई रस्सी होगी। क्या मतलब, यानी एक मतलब यह है कि जब उसका इंतकाल हुआ, जब वो मरी, इस तरह मरी उसकी बीवी, अबू लहब की जो बीवी थी उम्मे जमील, वो इस तरह मरी कि वो उसके गले में एक हार था, और वो हार अबू लहब ने दिया था उसको, शादी की निशानी थी, तो वो हार था। तो एक मोटा बड़ा गट्ठड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेके आ रही थी वो डालने के लिए, तो रास्ते में उसको ठोकर लगी, और ठोकर इस तरह लगी जो मोटर लकड़ियों का गट्ठड़ था, उसी गट्ठड़ में उसका वो हार हटक गया। अब कोई बचाने वाला नहीं था, बस उसी हार से उसका गला जो है दबा और इसी तरह वो मर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर उनका अंजाम बताया। और अबू लहब किस तरह मरा, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना आ गए, अब मदीना आ गए, मदीने में आने के बाद जंग बदर हो रही है। अब जंग बदर जब हुई तो लोगों की, मुसलमानों की तादाद काफ़ी हो गई थी, तो इधर अबू जहल भी गया और उबई इब्न खल्फ भी गया, सब गए, सारे दुश्मन जो बड़े बड़े मक्के के दुश्मन थे सब जो है जंग बदर में गए। लेकिन अबू लहब डर गया, क्यों, उसका डर हुआ कि जो यहाँ अकेले थे वहाँ जाकर इन्होंने इतनी बड़ी जमात बना ली है और इतने लोग वहाँ पर जमा हो गए हैं, तो मैं जाऊँगा तो मैं तो कत्ल हो जाऊँगा। वो डर गया, डर की वजह से गया नहीं, लेकिन अपनी तरफ से 10-12 आदमी भेज दिए कि मेरी तरफ से 10-12 आदमी है, इनको लेके जाओ और मैं ऊँट का खर्चा और घोड़ों का खर्चा, उनका खाने वाने का सब देता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। डर गया वो, तो नहीं गया। अब जंग बदर हो गई, अबू जहल कत्ल हो गया, और जंग बदर के 4 महीने के बाद, जंग बदर के 4 महीने के बाद इसको चेचक और ताउन की बीमारी हुई। वो ताउन की बीमारी अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुसलमानों की उससे हिफाजत फरमाए। वो ऐसी बीमारी है कि जब बदन के अंदर बीमारी हो जाती है तो आदमी के बदन से एक बदबू आने लगती है, आदमी के बदन से एक बदबू आने लगती है। अब इसने कहा ना कि मेरा माल मुझे बचा लेगा या मेरी औलाद मुझे बचा लेगी, जो मैंने जितना कमाया है सब मुझे बचा लेगा। अब देखो, अब इसके बदन के अंदर बीमारी पैदा हुई, अब ऐसी बीमारी पैदा हुई कि सारी बस्ती में बदबू हो गई। अब लोग इनके घर आके बोलते रहे इसको कहीं तो भी बाहर निकालो, जहाँ जिस गली में जाता उस गली में बदबू आ जाती, और लोग जो है इसके वजह से दूसरे लोगों को बीमारी लग जाती। तो अब इनके बेटों ने क्या काम किया, बाहर एक कमरा बनाया, मदीने से, मक्के से दूर एक बाहर एक कमरा बनाया, और वहाँ कमरा बना कर इसको बंद कर दिया, अबू लहब को इसको बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया, इसको 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। अब 3 दिन का भूखा मर गया, प्यासा मर गया, कोई पास जाता नहीं था, बदबू आती थी, और पास जाने से लोग डरते थे, क्योंकि ताउन की बीमारी एक छूत की सी बीमारी है, उसको टच हुए तो उसको लग जाती, तो कोई उसके पास नहीं जाता था। तो वहीं अंदर वो दरवाज़ा खड़खड़ाते खड़खड़ाते इसी तरह मर गया।
और उसके बदन से बदबू, पूरे मक्के में बदबू फैल गई। और जब बदबू फैल गई वो मर गया, तो इसके जो बेटे थे उन बेटे ने मज़दूरों को पैसे दिए, मज़दूरों को पैसे दिए कि मज़दूर तुम पैसे लो और एक खड्डा खोद के मेरे बाप को दाब दो। वो मज़दूर आए। अब उन मज़दूरों ने क्या काम किया कि वो मज़दूर भी तो इंसान थे ना, वो भी डर रहे थे, तो उन्होंने दूर से रस्सा लिया, एक रस्सा लेके उसके पाँव में ऐसा फंदा, पाँव को उसको बांधा और बांध के उसको खींच के लेके मज़दूर, और दूर एक खड्डा खोदा, वहाँ पर उसको दाब दिया, ख़त्म। ये उसका अंजाम हुआ है जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। अब जो वसीम रिज़वी है, आप उसको वसीम कहना भी गलत है। वसीम का मतलब क्या है? खूबसूरत। वसीम का मतलब तो खूबसूरत है, लेकिन वो तो बदसूरत बन चुका है। और रिज़वी जो है वो रज़ा से निकला है। अब उसको वसीम रिज़वी, उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया, सबको मालूम है, नाम भी चेंज कर लिया है। तो जो आदमी चला था दीन को बदलने, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दीन से ही ख़त्म बाहर कर दिया, वो दीन से बाहर है, दीन से बाहर कर दिया, तो उसका भी हाल ही होगा। और इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई आदमी अगर ये कहे, कोई आदमी अगर ये कहे कि हुजूर के कपड़े गंदे हैं, अगर कोई आदमी सिर्फ इतना कहे कि हुजूर के कपड़े गंदे हैं, तो वो भी वाजिबुल क़त्ल है, उसको भी कत्ल किया जाएगा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इतनी गुस्ताखी करे। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद बादशाह थे, उन्होंने पूछा कि अगर कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उसको क्या करना चाहिए? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम अमीरुल मोमिनीन बन गए, तुम बादशाह हो, क्या तुम्हें यह पता नहीं है? और तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उस आदमी को कत्ल कर दिया जाए, उस आदमी को कत्ल कर दिया जाए। तो फिर हारून रशीद रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर उस आदमी को कोई कत्ल ना कर सके तो, यानी उस इतनी हिम्मत ना हो, इतनी ताकत ना हो कि उस आदमी को कोई कत्ल करे, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि फिर उस धरती पर जितने मुसलमानों, सब के सब मुसलमानों को खुद कत्ल हो जाना चाहिए, सब के सब मुसलमानों को खुद ब खुद कत्ल हो जाना चाहिए। लेकिन यह है कि एक आदमी इतना दूर है, हम क्या करें? हम क्या करें? हम उसके लिए बद्दुआ करें, हम उसके लिए बद्दुआ करें। आज हमारा मामला क्या है? हम आए, हमने नमाज जुमा पढ़ी और थोड़ी बहुत दुआ इमाम साहब करा दिए, उसके बाद फुर हो जाते, हम चले जाते। हम कभी खुद से भी बैठ के दुआ करें, किसी के लिए बद्दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हो रही है और हमने उस आदमी का नाम लेकर बद्दुआएं नहीं की, और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम हाजिर होंगे, तो हम अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देंगे? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम अल्लाह को, अल्लाह ताला पूछेंगे, हुजूर हौज़ कौसर पर खड़े होंगे, हम हौज़ कौसर पर जाएंगे, अल्लाह ताला हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे कि आज तुम्हें हौज़ कौसर नहीं मिलेगा, क्यों या रसूलल्लाह? कि तो मेरे शान में किसने गुस्ताखी की और तूने कुछ भी नहीं किया, तूने कुछ भी नहीं किया। तो कम से कम उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह हमने बद्दुआ तो की थी, या रसूलल्लाह हमने बद्दुआ तो की थी, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सके। इसी तरह मक्के के मदीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए, मस्जिद नबवी में बैठे हुए और तमाम सहाबी बैठे हुए हैं, तो एक दुश्मन रसूल और बदबख्त ज़माना एक शख्स काब बिन अशरफ उसका नाम है, तो वह माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बुरा, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए जाते आपको मारता, पत्थरों से मारता, आपके रास्ते में कांटे बिछाता, बहुत जुल्म ज़्यादती करता। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग आके परेशान हो गए, तो मस्जिद में बैठे हुए हैं, तो सारे सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि काब बिन अशरफ मुझे गालियाँ देता है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि काब बिन अशरफ मुझे जो है गालियाँ देता है, मेरे रास्ते में कांटे बिछाता है और मुझे बुरा भला कहता है? और क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसका अंजाम क्या करना चाहिए? तो कोने में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे, नाबीना सहाबी यानी जिनको आंखों से नज़र नहीं आता, वो सहाबा कोने में बैठे हुए थे, वो सहाबी, तो उनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो वहीं से पीछे से चले गए, और ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें अभी इशा के वक्त की बातें हो रही हैं, इशा के बाद ये बातें कब हो रही हैं? इशा की नमाज़ के बाद बातें हो रही हैं। और वो सहाबी कोने में बैठे हुए हैं, जब उन्होंने इतना सुना, वो तो नाबीना है, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था, तो वहाँ से चले गए, घर को गए और घर जाकर एक खंजर लिया और खंजर को बगल में दबा लिया। अब ये नाबीना है, इनको ये भी नहीं पता काब बिन अशरफ कौन है, ना इनको ये पता है वो कहाँ रहता है, ये तो कभी निकले नहीं बाहर मदीने से, क्योंकि ये तो नाबीना है। तो इन्होंने लोगों से पूछा, भाई काब बिन अशरफ कहाँ रहता है? तो लोगों ने कहा वो तो बड़ा अमीर और कबीर आदमी है, उसके तो बड़े बड़े महल है वहाँ पर, वो तो अपने महल में है। तो तलाश करते 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 किस तरह गए होंगे आप सोच सकते कि नाबीना आदमी को यहाँ से वहाँ तक जाना ही बड़ा मुश्किल है। तो मदीने से जो मस्जिद नबवी थी उससे 3 मील दूर पर उसका महल था। 3 किलोमीटर बहुत होता है पैदल चलने वाले के लिए, जिसके पास गाड़ी उसको तो मालूम नहीं होगा, लेकिन पैदल चलने वालों को मालूम है। तो 3 मील उसका महल था। तो महल के सामने गए, खंजर बगल में है। अब जो दरबान था, महल के बाहर वॉचमैन था, उससे कहा कि काब बिन अशरफ कहाँ है? अब दरबान ने सोचा तो नाबीना है, अंधा आदमी है, कोई लगता है कोई मांगने आया है, कोई साइल है। तो उसने कहा कि वो अभी जो है शतरंज खेल रहा है।
उस वक्त जुआ सट्टे खेलते थे, वो मस्त है, लेकिन अभी थोड़ी देर में आएगा, तुम यहीं बैठ जाओ। तो वो दरबान वहाँ बैठ गए। वो दरबान थोड़ी देर के बाद सो गया। तो उन्होंने बोला होगा दरबान से, तो दरबान ने बोला, तो उन्होंने महसूस किया कि वो आदमी सो गया है। तो महल के अंदर घुस गए। महल के अंदर जब अंदर चले गए तो किससे पूछ ले भाई काब बिन अशरफ का कमरा कहाँ है। तो उन्होंने देखा कि ये तो कोई साइल है, मांगने वाला है, नाबीना है। तो उन्होंने बता दिया काब बिन अशरफ का कमरा ये है। तो चुपके से कमरे में जाकर बैठ गए। कमरे में जाकर चुपके से बैठ गए। अब रात को 12 बजे 1-2 बजे आया होगा वो। जब वो आया कमरे के अंदर तो सो गए आकर। तो इन्होंने उसकी आहट महसूस की। उन्होंने उसकी आहट महसूस की। तो जब वो सो गया पूरी तरीके से, तो आप उठे। देखो नाबीना है, किस तरह इन्होंने काम किया होगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की है, सहाबा का अमल ये था। सहाबा को इतना प्यार था हुजूर से, लेकिन आज हमें देखो कितना प्यार है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा जब आप खलीफा थे तो अपने खलीफा के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, अबू बकर का इंतकाल हो चुका, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो चुका, अली का इंतकाल हो चुका, उस्मान सब का इंतकाल हो चुका है। आप अमीरुल मोमिनीन जो है वो अमीर मुआविया हैं। तो अमीर मुआविया अपने खिलाफत के ज़माने में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए और फरमाया कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी याद आ रही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कपड़ा है तो मुझे दो। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जुब्बा कुर्ता मुबारक था वो उनको दिया। उन्होंने उस कुर्ते को धुला, उस कुर्ते को धोए। उस कुर्ते को धोने के बाद उसमें से पानी बचा, उस पानी को पिया और पानी को पूरे अपने बदन पर जो है संभाला। इतना प्यार था उनको। और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम नहीं था, लेकिन एक आदमी, एक सहाबी ऐसे थे, हज़रत काब रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका जो चेहरा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। यानी उनका चेहरा हुजूर के चेहरे से मुशाबे था बिल्कुल। तो अब जब अमीर मुआविया को मालूम हुआ, तो वो शख्स मिस्र के अंदर रहते थे, आप कूफे के अंदर है। जब इनको मालूम हुआ कि एक आदमी इस ज़माने में ऐसा है कि उसका चेहरा हुजूर के चेहरे से मिलता है, तो फ़ौरन इन्होंने अपने घोड़े को भेजा और एक खादिम को भेजा, घोड़े को भेजा और फरमाया कि उस आदमी को जल्द से जल्द मेरे पास ले लेकर आओ। तो वो घोड़ा गया, उसको ले लेकर आया। जब आए काब बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आए तो उनको ऊपर से नीचे तक चूमा, ऊपर से नीचे तक उनको बोसा दिया और फरमाया कि मैं तुम्हें भी बोसा इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम काब हो, मैं इसलिए बोसा दे रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा मेरे नबी के चेहरे का जैसा है। ये इश्क था उनका। तो जब वो सो गया काब बिन अशरफ, अब इन्होंने महसूस कर लिया, तो उसके पलंग पर चढ़ने के वो तो सो रहा था। अब इन्होंने वैसे हाथों से देखा होगा यही होगा, तो उसका खंजर यहाँ पर मारा और उसको कत्ल कर दिया। खंजर मारकर कत्ल कर दिया। तो कत्ल करने के बाद जाने लगे। जब जाने लगे तो महल के ऊपर पहुंच गए। अब उन्होंने सोचा रास्ता तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, महल के ऊपर जाऊंगा और वहां से कूद जाऊंगा। लेकिन जब महल के ऊपर चले गए तो दिल में ख्याल आया, अरे मैंने उसको कत्ल तो किया है, लेकिन अगर वो कत्ल नहीं हुआ तो दुश्मन रसूल फिर बच जाएगा, फिर दोबारा जो है ऐसी मौका किसी को मिलेगा भी नहीं और दोबारा इसकी सिक्योरिटी भी टाइट हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, वहीं पर रुक गए कि जब तक मैं अपने इन कानों से ये नहीं सुनूंगा कि काब बिन अशरफ कत्ल हो गया तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। हालांकि जान बचाने के लिए जा सकते थे। अब ये रात का तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद की नमाज़ भी फ़ौत हो रही है। इनको मालूम है कि तहज्जुद की नमाज़ फ़ौत होने वाली है और ये कह रहे थे कि अल्लाह मेरी तहज्जुद की नमाज़ तो फ़ौत होने वाली है, लेकिन मैं जब तक नहीं जाऊँगा जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि दुश्मन रसूल जो है गुस्ताख़ रसूल कत्ल हो गया नहीं हो गया। जब मैं अपने कानों से सुन लूँगा जब जाऊँगा। तो वहाँ पर बैठ गए। जब सुबह का वक्त हुआ और फजर की नमाज़ का वक्त करीब हुआ तो किसी ने देखा और उसने शोर मचाया कि हमारा आका तो कत्ल हो गया, हमारा मालिक किसी ने कत्ल कर दिया, हमारे सरदार को किसी ने कत्ल कर दिया। जब इन्होंने अपने कानों से सुना तो महल के ऊपर से कूद गए। महल के यहाँ 10 फीट से नहीं कूद सकते, हम पैर टूट जाते। तो महल के ऊपर से जब कूदे ऊपर से तो उनका ये घुटना तो जना, ये घुटना नीचे से निकल कर भी अलग हो गया, ये घुटना अलग ऊपर का अलग। तो उन्होंने उस घुटने को ऐसे दोबारा लगाया और अपनी जो पगड़ी बांधी हुई थी उस पगड़ी को दोबारा उसको बांधा और बांधने के बाद चल दिए। अब जब मस्जिद नबवी में पहुँचे हैं तो फजर की नमाज़ बिल्कुल तैयार है और उसी कोने पे, जिस कोने से ईशा की नमाज़ पढ़ गए तो वही उसी कोने पर बैठ गए। उसी कोने पर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज़ पढ़ाई। फजर की नमाज़ जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी सहाबा पहचान जाते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पसीने पसीने हो जाते थे। तो सहाबा ने पहचान लिया। तो सहाबा जब वही नाजिल हो गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर चले गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न अतीक कहाँ है, अब्दुल्लाह इब्न अतीक कहाँ है, फ़ौरन फरमाया। तो अब वो तो कोई मशहूर साहबी नहीं थे ना, नाबीना साहबी थे, ज़्यादा उनका तज़किरा भी नहीं होता था। तो सब सहाबा हैरान हो गए, आज हुजूर ने नमाज के फ़ौरन बाद अब्दुल्लाह इब्न अतीक को याद किया है, इसकी क्या बात है। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरा जो दुश्मन था काब बिन अशरफ, उसको अब्दुल्लाह इब्न अतीक ने कत्ल कर दिया है और मुझे अभी आकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया और ये फरमाया कि इनके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है।
और जन्नत में इनका महल जो है अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर दिया हुआ है, आप उनको खुशखबरी सुना दें। अब्दुल्लाह इब्न अतीक को बुलाया और जिस खंजर से मारे थे उस खंजर को ले के आए। उस खंजर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा और उनको जन्नत की खुशखबरी दी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया भी नहीं, और उन्होंने ये तक नहीं बताया कि मेरा घुटना अलग हो चुका है। ये थे आशिक रसूल। आज कहना तो बहुत आसान है कि इश्क रसूल में मौत भी कबूल है। भाई दावतें करने का नाम और जो खुराफात चल रहे हैं, इन खुराफात का नाम इश्क रसूल नहीं है। इश्क रसूल का नाम है कि उनके नक्श कदम पर चलना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा पैर कहाँ है जो टूटा था, तो वो रोने लगे, या रसूलल्लाह आपको कैसा मालूम हुआ? तो हुजूर ने फरमाया कि अभी मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने फरमाया कि आपका पैर जब वहाँ से कूदे थे आपका पैर टूट गया है। तो उन्होंने अपना पैर इस तरह दिया, जिस तरह पेन देते हैं इस तरह दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेन को वहाँ उनके पैर को वहाँ पर लगाया और अपने मुँह से अपना थूक मुबारक लुआब मुबारक निकाला और उनके पैर पर ऐसा लगाया, तो उनका पैर वापस ऐसे बिल्कुल सही सलामत हो गया। ये हैं आशिक रसूल। आज हमारे सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। आज न जाने कितने गांव ऐसे हैं जिनके सरपंच मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर हज़ारों गांव ऐसे हैं, अब सबसे ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। वहाँ पर हज़ारों गांव ऐसे हैं कि जिनके सरपंच मुसलमान हैं, एमएलए मुसलमान हैं, लेकिन जब गाँव से कोई लड़की भाग जाती ना तो सारे के साथ सरपंच लोगों को लेकर बैठ जाता, आओ पंचायत करेंगे। गांव में कोई चोरी हो गई तो लोग पंचायत करते, गांव से कोई लड़की भाग जाए तो पंचायत करते, गांव में कुछ वैसा हादसा हो जाए तो लोग पंचायत करते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। किसी सरपंच जो मुसलमान सरपंच है, जो मुसलमान एमएलए से कोई भी एमपी है, कोई भी है, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा पूरे हिंदुस्तान में एक असदुद्दीन ओवैसी हैं कि जिन्होंने उनके खिलाफ जो है उसके खिलाफ केस दर्ज कराया, वरना उनके अलावा किसी के कान पर जू नहीं रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कल क़यामत के दिन जाएंगे और हुजूर ने हमसे पूछ लिया, हुजूर ने हमसे पूछ लिया कि मेरी शान में गुस्ताखी हो रही थी, तूने क्या किया? हुजूर ने फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं, आदमी या तो हाथ से रोके या ज़बान से रोके। आज हमारे पास इतनी ताकत है कि हम ज़बान से रोक रहे हैं, आपके पास भी इतनी ताकत है, आप ज़बान से क्या कर सकते हैं? ज़बान से दुआ करें, ज़बान से दुआ करें, बद्दुआ करें। ये दुआ नहीं है जो हम यहाँ 2 मिनट की कराते हैं। असल दुआ यह है कि आदमी के उसका नाम ले लेकर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हर आदमी पर अल्लाह अपना अज़ाब नाजिल फरमा, ऐसे आदमी को अपने गारत और कहर नाजिल फरमा, और ऐसे आदमी को इबरत का निशान बना कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और आजकल हमारा एक और मसला है, अगर हमारे फ़ोन पर कोई ऐसी चीज़ आई कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने गुस्ताखी की है, तो क्या करते हैं, हम एक दूसरे के फ़ोन पर भिजा देते हैं। आप किताबें उठाकर देख लो, सिहाए सित्ता की पूरी किताबें उठाकर देख लो, बुखारी शरीफ से लेकर मुस्लिम शरीफ तक कितनी भी किताब उठाकर देख ले, उसमें सिर्फ एक ही जुमला है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की, बस इतना ही। जुमले क्या हैं वो जुमले नहीं मालूम। आज वो जुमले हमारे सामने बोले जा रहे हैं, लेकिन हम उन जुमलों को जो एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं। अगर हम कोई ऐसी वीडियो देखें कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो उसको फ़ौरन वहीं पर रोक दे, आगे ना भेजें, आगे बिल्कुल ना भेजें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उसके लिए बद्दुआ करें। तो ऐसे कितने सारे मुसलमान एमएलए है, मुसलमान जो है सरपंच है, गांव में लड़की भागी तो पंचायत करते। कभी गांव में उन्होंने ये पंचायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फ़लाँ आदमी ने गुस्ताखी की है, आज तमाम लोग जमा हो और सब के सब जाकर उनके खिलाफ जो है केस दर्ज करेंगे? कहीं भी नहीं हुआ ऐसा। क्यों? क्योंकि ताल्लुक़ नहीं है ना। यानी इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी, जो चीज़ें हमें पसंद है, उन पर तो हमारी पंचायत होंगी। जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, उनके बारे में कोई पंचायत नहीं होगी, कोई पंचायत नहीं होगी उनके बारे में। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना दूर की बात है। जिन लोगों ने हुजूर का शहर की बेइज्जती भी की है, हुजूर के शहर की बेइज्जती भी की है, उन लोगों पर भी अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया है, उन लोगों पर भी। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, जो मस्जिद नबवी में कूड़ा कचरा करे, जो मस्जिद नबवी में कचरा करे और जो कचरा करते किसी को देख ले, कोई कचरा करे, तो उस पर उसकी सज़ा यह है कि उसको 30 कोड़े मारे जाए। जो आदमी मस्जिद नबवी के अंदर कचरा करे उसको 30 कोड़े मारने का इस्लाम में हुक्म है। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाब ऐसा नहीं कि इंसानों ने दिया है, बल्कि जानवरों ने भी ये जवाब दिया है। जानवरों ने भी, एक ईसाई ने, हलाकू खान का ज़माना था, एक ईसाई ने तमाम लोगों को जमा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो है कुछ जलसा करेंगे, उनके बारे में कुछ बताएंगे। तो वो ईसाई पादरी बैठा हुआ था और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो पास में एक कुत्ता खड़ा हुआ था, तो वो कुत्ता भाग कर आया और उस पर हमला किया। तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, लोगों ने उस कुत्ते को पकड़ लिया। तो लोगों ने उससे कहा कि तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की ना, इसलिए तुमने जो है इस कुत्ते ने आप पर हमला किया है। उसने कहा नहीं नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि मैं इसकी तरफ ऐसा इशारा कर रहा था तो उन्हें डर गया, डर की वजह से मेरे ऊपर हमला किया। तो इस ईसाई ने फिर से दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी
गुस्ताखी की तो वो कुत्ता आया, और कुत्ता आने के बाद इसको जो है गले पकड़ा और गले से बिल्कुल 2 टुकड़े कर दिए। वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे 40,000 का मजमा था, 40 के 40,000 लोगों ने ये वाक़या देखकर, ये हादसा देखकर 40 के 40,000 लोगों ने कलमा पढ़ा, क्योंकि इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। एक कुत्ता भी ये नहीं देख सका। साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी में है, और मस्जिद नबवी में एक आदमी ऐसा आता था मुनाफिक, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था। तो साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को समझाते थे कि तू सहाबा की शान में, हुजूर की शान में गुस्ताखी मत कर, तुझ पर अज़ाब आ जाएगा, मैं तुझे बद्दुआ दे दूँगा। तो उसने कहा है कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब वो कहने के बाद मस्जिद से जा रहा था तो इधर से एक ऊँट आया, उसके जबड़े को पकड़ा, उसको ख़त्म कर दिया ऊँट ने। यानी जानवर भी ये नहीं देख सके कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो। और जब इस ईसाई को उस कुत्ते ने कत्ल कर दिया तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए, तो उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि देखो इस कुत्ते को कत्ल तो कर दिया है, लेकिन जो दूसरे कुत्ते होते हैं वो आते हैं, खून चाटते हैं, मांस खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये 100% दावे से कहता हूँ कि दूसरे इसकी लाश को अगर यहाँ पर तुम 1 महीने तक भी रखो तो कोई दूसरा कुत्ता इसको आकर चाटेगा भी नहीं। तो उन लोगों ने इसको देखने के लिए कि ये बात हकीकत में है या नहीं है, उसको वहाँ पर कई दिन तक पढ़ के रखा, उसको ईसाई को वहाँ पर पड़े रहने दिया। कोई कुत्ता, हालांकि मक्खी और मच्छर तक उस पर नहीं बैठी। गुस्ताख़ रसूल का ये है, यानी जो आदमी गुस्ताख़ रसूल है उसका खून को जो है कुत्ते भी नहीं चाटते, कुत्ते भी उसके खून को नहीं चाटते। तो अब हमारे हाथ में तो भाई कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम ऐसे लोगों के लिए बद्दुआ करें जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और एक और बात देखो, एक पूरे आधे हैदराबाद के अंदर मदरसा मोहम्मद है, आप वहाँ पर जाकर देखें, वहाँ पर रोज़ाना मीटिंग हो रही है। हमारे इस इलाके के अंदर बहुत सारे लोग इनके वालिदैन को भी पता नहीं है, बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं कि जो मुर्तद हो चुके हैं। न जाने किसी को ईसा अलैहिस्सलाम, किसी को मेहदी अलैहिस्सलाम, किसी को नबूवत, तरह तरह के लोग यहीं इसी इलाके के अंदर पैदा हो गए हैं जो अपने आप को नबी बना रहे हैं। आज तक हमारे मुसलमानों के समझ में नहीं आया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, जो आखिरी नबी है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी है। ये जुमला हमारे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी हमारे सामने आके कह देता मैं नबी हूँ, हम उसको नबी मानने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह अब ये वक्त का तकाजा, इतना वक्त नहीं है। आने वाले जुमे को इंशाल्लाह ख़त्म नबूवत पर मैं बात करूँगा। आप लोग जल्दी आएंगे तो आपका भी बड़ा फ़ायदा है। देखो आजकल हम लोग इसलिए भटक जा रहे हैं क्योंकि हम दीन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आज यहाँ जो दीन की बातें जो हो रही हैं वो हमारे सबके काम के लिए आने वाली बातें हैं। जब हम दीन की बातें सुनेंगे नहीं, जब हमारे कानों में कोई बात पड़ेंगे नहीं। अब जैसा गुस्ताख़ रसूल के बारे में हमें मालूम था, चंद बातें जो जितना हमसे हो सका हमने बताया, और आप और कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता आप यहीं आए, आपको जो मस्जिद पसंद हो, आपको जिसकी बात पसंद हो, जिस मौलाना की बात पसंद हो, जिस मुफ्ती साहब की बात पसंद हो, जिस खतीब साहब की आपको बात पसंद हो, जो आपको मस्जिद पसंद है पूरे इलाके के अंदर, आप वहाँ पर जाएँ। लेकिन जाएँ ज़रूर। ऐसा नहीं कि हम तो 1:30 बजे नमाज है तो 1:20 को मस्जिद में जाएंगे। अगर हम हर आदमी जुमे के दिन कम से कम 1 घंटा निकालें, अगर कहीं 1:30 बजे अजान है तो ये अहद कर ले कि मुझे वहाँ 12:30 बजे पहुँचना है। अगर कहीं 2 बजे नमाज है तो ये अहद कर ले कि मुझे भाई वहाँ 1 बजे पहुँचना है। 1 घंटा पहले आएंगे तो आपको बातें मिलेंगी। आप जो है मस्जिद में आए, मस्जिदों को आबाद करें। आज जो है बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से किस लिए चली गई थी? क्योंकि हमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया। आज देखो बाबरी मस्जिद अयोध्या के अंदर है, अयोध्या यूपी में है, और उसी के पास एक पर्सनल बात है, इसलिए मैं ऊपर का माइक बंद कर रहा हूँ, आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। तो जो बाबरी मस्जिद है ना, इसी महीने के 6 तारीख को शहीद किया गया। आप सबको मालूम है 1992 इसी महीने की 6 तारीख को शहीद किया गया। अब दुश्मन की चाल ये है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, अयोध्या यूपी में है, उसके करीब आगरा है। आगरा तो सबने सुना है, आगरा से पहले मथुरा है। मथुरा के अंदर भी एक ऐसी ही बड़ी मस्जिद है जिसकी बाबरी मस्जिद है। अब दुश्मनों की चाल ये है कि उसको जो है उस मस्जिद को तोड़ा जाए। आप न्यूज़ देख लें, आप न्यूज़ देखें अच्छी तरह, न्यूज़ पे मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप न्यूज़ देखें। दुश्मनों की चाल ये है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल परसों केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ये आया कि इस मस्जिद को कुछ भी हुआ तो बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहकर बात बहुत अच्छी करी है, बात कि कुछ भी हुआ तो अब वो लोग खामोश होंगे। तो दुश्मनों की नज़र इसलिए है कि हमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया। आज हमारी इतनी बड़ी मस्जिद ये बनाई है, इतनी बड़ी मस्जिद ये बनाई गई है, मस्जिद हम सब के लिए तो बनाई गई है। चंद आदमी फजर में आके देख ले 4-5 आदमी रहते, जोहर में देख ले, असर में देख ले, आप किसी भी वक्त में देख ले, आप 4-5 आदमी से ज़्यादा नहीं रहता। मस्जिद हमारी, हमें आबाद करनी है। कहीं अगर हम मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि कल आने वाले टाइम में हमारी ये मस्जिद भी हमारे हाथों से चली जाए और फिर जो है अफसोस करने के लिए अलावा कुछ नहीं रहेगा। अफसोस वो जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अब मेरे एक वाक़या याद आ गया, चलो वो बता देता हूँ, वक्त तो ज़्यादा है, माफ़ करना। तो जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की थी, सबसे पहले जो मारा था यहाँ आए थे वो, अब उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनकी क़ब्रों पर करोड़ों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो उन्होंने किताबें असलाफ़ के हैरत अंगेज़ वाक़यात
मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके आ रहे थे, उस वक्त एडवानी थे, तो उमा भारती ने जो ऐसा भाषण दिया कि लोगों को भड़का दिया। तो तमाम के तमाम जो हिंदू लोग थे वो पानीपत से अयोध्या पहुँचे बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए। तो उन्होंने ख़ुद बताया कि मैं, बलबीर सिंह उनका नाम था, बाद में उनका आमिर हुआ, मोहम्मद आमिर नाम है। तो उन्होंने बताया कि मेरा एक दोस्त था योगेंद्र कुमार, क्या नाम था, योगेंद्र। तो मेरा एक दोस्त था, तो हम दोनों बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़े, बाबरी मस्जिद के ऊपर हम दोनों चढ़े, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद जब शहीद हो गई तो हम वहाँ से आने लगे, तो जो मेरा दोस्त था वो तो बाबरी मस्जिद की 2 ईंटें लेकर आया। कितनी? 2 ईंटें लेकर आया। मैंने बताया ना कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करना तो दूर की बात है, या हुजूर के ग़ुलामों के बारे में जो गुस्ताखी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी जवाब देते हैं, और जो हुजूर अल्लाह तबारक व तआला के घर के बारे में गुस्ताखी करता है उसको क्या अज़ाब मिलता है, देखें आप। तो वहाँ से 2 ईंटें लेकर आया। ये बहुत मशहूर वाक़या है, आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने अपनी तरफ से बना लिया है। 2 ईंटें लेकर आया। तो वो 2 ईंटें लेकर पानीपत को जा रहे थे, वो पानीपत के थे ना, तो पानीपत को जा रहे थे। रास्ते में जो योगेंद्र कुमार उनका दोस्त था उसको पेशाब आया। क्या आया? उसको पेशाब आया। तो उसको जब पेशाब आया तो बस में जा रहे थे वो, क्योंकि उनको सरकार भर कर ले गई थी, तो लेके जा रही थी। तो उसने सोचा कि मेरे पास 2 ईंटें हैं ना, मैं इस पर पेशाब कर दूँ। ईंटें कहाँ की है? मस्जिद की ईंटें, ये अल्लाह की घर की है। अल्लाह के घर को हमने भी आबाद नहीं किया, हमने भी बर्बाद किया है। ज़रा इस बात पर गौर करें, इस बात पर ज़रा गौर करें कि मैं पूरे हफ्ते में कितनी नमाज़ें पढ़ता हूँ। एक हफ्ते में 40 नमाज़ें होती हैं। आप ज़रा अपने गिरबान में झांक कर देखें कि मैंने 40 नमाज़ों में 4 नमाज़ भी नहीं पढ़ी। तो जब 2 ईंटों को लेके जा रहे थे तो उसका पेशाब आया, तो इसने सोचा कि मैं पेशाब इन ईंटों पर करूँगा, तो उसने पेशाब उन ईंटों पर किया। अपने घर से पहुँचने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पागल कर दिया। पागल ऐसा नहीं, पागल तो आपने बहुत देखे होंगे, ये ऐसा पागल हुआ कि अपने बदन पर 40 साल उम्र है इसकी, ये ऐसा नहीं कोई 2-3 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 40 साल की उम्र है, पागल हो गया। ऐसा पागल हुआ कि अपने बदन पर कपड़े नहीं रखता था। वहाँ जब उतरते ही अपने कपड़े फेंक दिए, और पूरे गांव में नंगा फिरता था। बहुत इलाजा कराएं, कपड़े पहनाते तो कपड़े नहीं पहनता था। 40 साल का आदमी नंगा फिरे, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कैसा अजाब है, ये एक अजाब है, इससे डरे हम। तो वो आदमी जब चला गया और उसको ऐसी बीमारी हुई कि कपड़े वपड़े सब फेंक दिए। कई साल इसी तरह मुब्तला रहा इस निज़ाम में। उनके जो वालिदैन थे उन्होंने बहुत दवा कराई, सब कुछ कराया, कुछ इलाज नहीं हुआ। तो जब तक ये जो बलबीर सिंह थे ईमान नहीं लाए थे, तो किसी बताने वाले ने बताया कि यहाँ पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब रहते हैं। आपने नाम सुना होगा, अब भी वो ज़िंदा है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अभी है, जिनको जो है, चलो वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का पता बताया। तो इनके जो वालिदैन थे इस बच्चे को लेकर, इस आदमी को लेकर उनके पास गए। तो मौलाना ने उनको कुछ तावीज़ दिए, कुछ दुआ की, तो असर नहीं हुआ। तो बाद में मौलाना ने पूछा इनका हाल कैसे हुआ, तो इन्होंने बताया कि इनका हाल इस तरह हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस पर अजाब है, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो मौलाना के पैरों में गिर गए कि हज़रत कुछ तो करें, आप कुछ तो करें। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दुआ कर सकता हूँ। उनको बाहर बिठाया, कहा बाहर बैठे। इन्होंने दुआ की, आधे घंटे तक अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह इन्होंने जुल्म तो बड़ा किया है, ये जुल्म बड़ा अजाब तो बड़ा है इसके ऊपर जो नाजिल हुआ है, इन्होंने बड़ा जुल्म किया है, लेकिन अल्लाह आप बहुत रहीम है, करीम, आप इसको माफ़ कर दे। हज़रत दुआ मांगकर अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन कहकर बाहर निकले तो बच्चा ठीक हो चुका था, बच्चा ठीक हो चुका। लेकिन जब बच्चा ठीक हुआ तो वहाँ पर जितना मजमा था, फुलत के अंदर जितना मजमा था, गैर मुस्लिम थे, तमाम के तमाम लोगों ने भी कलमा पढ़ा। और इस आदमी ने जो पागल हुआ था इसने भी कलमा पढ़ा, उसके वालिद ने भी कलमा पढ़ा। ये बाबरी मस्जिद का जो इसी महीने में हुआ। तो हम लोग मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह ताला हम सब को जो है कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।